एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता था, एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम अजय था। अजय का परिवार बहुत साधारण था और उनके पास जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त संसाधन थे। अजय के पिता खेतीहर मजदूर थे और उसकी मां घर के कामकाज करती थीं। अजय भी दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाया था। अजय का एक विशेष गुण था कि वह भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति रखता था। उसका पूरा दिन शिवलिंग की पूजा में व्यतीत होता था। वह विशेष रूप से शिवरात्रि के अवसर पर कठिन व्रत रखता और महादेव की आराधना करता। अजय का विश्वास था कि भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर गांव के लोग भी प्रभावित होते थे, लेकिन उनके खुद के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन गांव के समीप एक घने जंगल में अजय ने एक नाग के दर्शन किए। यह नाग साधारण नहीं था, वह एक इच्छाधारी नाग था जिसकी शक्तियां बहुत बड़ी थीं। अजय ने जब नाग को देखा तो उसने सम्मानपूर्वक उसे प्रणाम किया और कहा, महाशक्ति, आपसे मिलकर मैं सम्मानित महसूस करता हूं। कृपया मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। नाग ने अजय की बातों को सुना और उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हारी आदतें और व्यवहार उचित नहीं है। तुम्हारी भक्ति के बावजूद तुम्हारे कर्मों में दोष है। इस कारण मैं तुम्हें एक श्राप देता हूं। अजय ने हैरानी से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है जो मुझे श्राप मिल रहा है? नाग ने उत्तर दिया, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हारे कर्मों में कई गलतियां हैं। तुम्हें इस श्राप का सामना करना पड़ेगा। नाग ने अजय को एक भयानक श्राप दिया कि उसकी भक्ति और तपस्या के बावजूद उसे अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाग ने अजय को कहा कि उसे हर किसी से बहुत सी दूरी बनानी पड़ेगी और उसे अपने आप को एकाकी महसूस करना पड़ेगा। श्राप मिलने के बाद अजय की जिंदगी में कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। उसके खेतों की फसलें असफल होने लगीं, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। अजय ने इस सभी कठिनाइयों को सहन किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं की। उसने दिन रात महादेव की पूजा की और हर कठिनाई को भगवान शिव की परीक्षा समझा। अजय की तपस्या और भक्ति के बावजूद उसके जीवन में लगातार समस्याएं आती रहीं। उसने हर संभव प्रयास किया कि अपने परिवार की स्थिति को सुधार सके और स्वयं को नाग के श्राप से मुक्त कर सके, लेकिन श्राप की शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि अजय को हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब अजय महादेव की पूजा कर रहा था, तब अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। यह भगवान शिव की उपस्थिति थी। महादेव ने अजय को आश्वस्त किया और कहा, प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। महादेव ने अजय से कहा, तुम्हें नाग के श्राप से मुक्त होने के लिए अपनी भक्ति और तपस्या को और अधिक गहरा करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा और अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। इसके अलावा तुम्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने कर्मों में सुधार करना होगा। महादेव की बातों को सुनकर अजय ने नई ऊर्जा और विश्वास के साथ अपनी तपस्या को और गहरा किया। उसने अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश की और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। महादेव की कृपा और अजय की तपस्या के बावजूद नाग का श्राप अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन नाग ने अजय की तपस्या की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह अपने विशाल और भयावह रूप में अजय के पास आया और उसे चुनौती दी। नाग ने अजय से कहा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन क्या तुम सचमुच मेरे श्राप को सहन कर सकते हो? अब तुम्हें मेरी अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। अजय ने धैर्यपूर्वक कहा, मैं अपनी भक्ति और तपस्या में पूरा विश्वास रखता हूं। महादेव की कृपा से मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। नाग ने अजय को एक कठिन चुनौती दी। उसे एक विशेष अमूल्य रत्न की खोज करनी थी जो केवल नाग के बगीचे में ही पाया जाता था।
इस रत्न को पाने के लिए अजय को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसे नाग की अनेक बाधाओं को पार करना पड़ा। अजय ने कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ नाग के बगीचे में प्रवेश किया और रत्न की खोज शुरू की। उसने बगीचे की गहराई में जाकर कई प्रकार की विषैली वनस्पतियों और खतरनाक जीवों का सामना किया। उसने अपनी पूरी ताकत और साहस का प्रयोग किया और अंततः उसे रत्न मिला। जब अजय ने रत्न प्राप्त किया तो नाग ने उसकी परीक्षा को स्वीकार किया और कहा, तुमने मेरी चुनौती को सही ढंग से पार किया है। तुम्हारी तपस्या और धैर्य ने तुम्हें सफलता दिलाई है। तुम्हें अब इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। नाग की चुनौती को पार करने के बाद अजय की जिंदगी में अचानक बदलाव आया। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी हैं। उसके परिवार की स्थिति बेहतर होने लगी और गांव के लोग भी उसकी तपस्या और भक्ति को मान्यता देने लगे। महादेव ने अजय की तपस्या और धैर्य की सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया। अजय ने नाग को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी चुनौती ने मुझे और मजबूत बना दिया और मेरी भक्ति को और भी गहरा किया। मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगा। अजय ने समाज में भी सुधार लाने की कोशिश की और अपने अनुभवों को साझा किया। उसने सिखाया कि सच्ची भक्ति और तपस्या के माध्यम से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और हर समस्या का समाधान संभव है। अजय की यह कहानी यह सिखाती है कि भक्ति और तपस्या के माध्यम से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। नाग का श्राप और उसकी परीक्षा ने अजय की भक्ति को और भी मजबूत किया और उसे जीवन में नई दिशा प्रदान की। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी अगर हम सच्ची भक्ति और तपस्या से काम लें तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। महादेव की कृपा और अजय की तपस्या की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें धैर्य, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। सच्ची भक्ति और तपस्या से हम अपने जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।